आपको एक कहानी बताता हूँ माँ का। माँ ने किया पुत्र को ऋण मुक्त। कुछ पुत्र लायक होते हैं और कुछ नालायक होते हैं। नालायक पुत्र को भी माँ ऋण मुक्त कर देती है, अपने कर्ज से मुक्ति दे देती है। एक बेटा को माँ पढ़ा लिखा कर अफसर बनाती है और वो पढ़ लिख कर अफसर बन जाता है, अच्छा नौकरी करता है, उसके अच्छे घर में शादी विवाह सब हो जाते हैं। माँ जब वो कुछ बर्बाद करती थी बहू, तो माँ कहती थी, माँ बेटी इस तरह से बर्बाद ना किया करो, क्योंकि बहुत महंगा होता है, बेटे को कमाने पड़ता है। तो इस बात पर बहुएं बहुत खिंच जाती थी। एक ही बहू थी, वो बहुत खिंच जाती थी, माँ को भला बुरा कह देती थी, बहुत तरह के बातें कह देती, गाली गलौज कर देती थी। पर माँ ये दर्द अपने बेटे को कभी नहीं बताती थी। अब एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि बेटा ड्यूटी से जैसे ही दफ्तर से आता है और उसकी पत्नी कहती है, मैं आपके माँ की बात नहीं सुनूंगी, वो बहुत बोलती हैं, हमसे सहा नहीं जाता है, हम इधर रहेंगे, अलग कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। माँ बार बार कहती हैं कि मैंने बेटा को पढ़ाया लिखा अफसर बनाया, कितना पैसा लगाई हैं माँ जी, सब दे दीजिए। माँ बेटा न सुनता है, न उठता है, न फुरता है, न कुछ सोचता, तुरंत जाके माँ के पास बिस्तर पे जाता है, कहता है, माँ तूने पढ़ाने में कितना खर्च किया है, सब जोड़ के ले लो, अभी सब अपना दे दो, किसी को दे दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम नहीं रखेंगे, सब ले लो, सब तुम जोड़ के अभी लो, अभी बताओ रोज मेरी पत्नी को क्यों कहते हो। माँ कही, बेटा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, कुछ नहीं, बताओ कितना तेरा हिसाब हुआ, अभी हम दे देंगे। ताकि बेटा बैठ जा, नहीं बैठेंगे हम, पहले बताओ तो कितना हिसाब हुआ, सब हम अभी देते हैं, तुम जिसको मन कर दे दो, बेटी को दे दो, जिसको दे दो, जिसको दे दो, हमको कोई मतलब नहीं है, ताने तो क्यों मारती है बार बार, अफसर बना दिए, अफसर बना दिए, सब ले लो। माँ कही, बेटा अगर आज एक रात तू मेरे साथ सो जाएगा तो मुझे सब याद आ जाएगा और सब सुबह में मैं बता दूंगा, तू दे देना। ऐसे हमको याद नहीं ना आता है, तुम मेरे पास रहोगे ना तो सब हमको याद आ जाएगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च किए हैं, और सुबह में तुम सब दे देना हमको, ठीक है। तो कहा ठीक है। तो बुढ़िया के बगल में सो गया और थोड़ी देर बाद बोला, बेटा बहुत कस के प्यास लगा है, ज़रा पानी ला देना पीने के लिए। इतनी रात को तुम्हें प्यास लगी है? आप लोग रात में उठते थे तब माँ दूध पिलाती थी, आपको पानी पिलाना भी महंगा पड़ रहा है। तो जाता है और पानी लेके आता है। माँ कहती है, बेटा दिया बुझा दो, रात में तेल ढेर जड़ जाएगा ना। अच्छा ठीक है, बुता देती हैं, सुतो। तो बाद माँ ऐसे पानी पी, एक घूट पूरे बिस्तर पे गिरा दी पानी, जानबूझ के पूरे बिस्तर पे पानी गिरा दी। अब तो बेटा सोएगा, जाड़ा का दिन है, क्या होगा। माँ फटाफट अपनी साड़ी को, दिया बुझ गया था, बेटा नहीं देखा, बेटा के सोने से फटाफट अपनी सूखा हुआ साड़ी को उस कपड़े के तले रख दिया। एक जो अंदर पहनी थी ना वो कपड़ा रह गया उसका। अब बाकी सब कुछ उसको, मतलब रजाई उजाई जो भी ओढ़ने वाला था सारा तो कपड़ा पर रख दिया कि ताकि उसका कपड़ा भींगे नहीं। और उसके बाद सारा रजाई उसको उड़ा दिया, चपका के उसको तो नींद आ गया, चपका के सो गया वो। उसके बाद कुछ घंटा के बाद उसको कनकन लगता है, करे बढ़िया पेशाब कर दी, सब मेरा भींग गया, तुम हमको मुआ देगी, हमको ठंडा लग रहा है, हम जाते हैं, जब तुमको याद आएगा सुबह में तब ले लेना अपना पैसा। है कि बेटा दिया 12, तो दिया 12। तो देखती है कि बुढ़िया ऊपर से खाली ये कपड़ा पहने हुए, उसको क्या बोलते हैं, और नीचे से पट्टी पहनी थी वो है, और बाकी सारा साड़ी अपना उस जहाँ सोया था वहाँ लगा दिया। वो कपड़ा, उसका साड़ी भींगने के बाद उसका शर्ट भींगा, कपड़ा भींगा, थोड़ा सा भींगा, बहुत थोड़ा सा भींगा, जो उसको महसूस हुआ कि पेशाब कर दी है माँ ने। बेटा देखता है और लोटा नीचे रख दी, पता नहीं चला। कहता है, देख बुढ़िया जब तुमको याद आएगा तो ले लेना, ठीक, थोड़े साथ सोएंगे तो मरिए जाएंगे। तो कही, बेटा दिया 12, दिया 12। तो माँ कही, बेटा मैं इतनी सा एक कण से तुम्हें हर पल अपने दर्द में बड़ा किया, एहसास कर सकते हो उस दर्द का। जब एक कण पड़ा था उस समय से मेरे दर्द को तुम एहसास करो, एहसास करो, यहाँ महसूस करो तुम कि मेरे कितना पीड़ा हमें 9 महीने हुआ होगा। जब मैं तुम्हें जन्म दिया था तो पता नहीं मैं जीवित रहूँगा या मर जाऊँगा, ये भी मुझे पता नहीं था, फिर भी मैंने तुम्हें जन्म दिया। तू जन्म लिया तो तेरा गंदा साफ किया, दूध पिलाया, सब कुछ किया और इतना बड़ा किया जो ऑफिसर बना दिया। और तू पैसे की बात करता है, जा 1 लोटा पानी ले आ। ताकि पानी वानी नहीं, बता जल्दी
कितना पैसा हुआ? कहा ले आना, ऋण मुक्त नहीं करूँगा तुम्हें। और माँ कहती है उसके बाद कि मैं जल लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज मैं अपने पुत्र को ऋण मुक्त करता हूँ। जितना ये बात बोली उसके बाद खटिया बिस्तर पे बूढ़ी गिर गई और ख़त्म हो गई। बेटा को सॉरी बोलने का भी मौका नहीं दिया। तब बेटा ने देखा कि बाद में जब उसे उठाया तो देखा कि यहाँ पूरा पानी भींगा हुआ, इतना कोई पेशाब नहीं कर सकता है। और तब उसे तरस आया। क्या वो माँ से कभी अफसोस के लिए माफ़ी मांग सकता है? इसलिए याद रखना, जो आज तेरे पास है कल तुमसे छीनने वाला है। इसलिए जो है उससे इतना प्रेम रखो कि कभी जीवन में दर्द से ना होने पाए। समझ में आया? ये है माँ, अनमोल शब्द है माँ। सृष्टि का अनमोल शब्द ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर को माँ ने ही जन्म दिया था। अनमोल शब्द है माँ। जय हिंद, जय बिहार। बहुत